नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको प्लेट वाली पैंट की कटिंग बताएंगे। जो ऑफिशियल पैंट होती है उसके वो फिटिंग में भी रहेगी और प्लेट भी हम उसमें डालेंगे और क्रॉस जेब रहेगी। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसका जो मेजरमेंट है पैंट का वो बताते हैं। 36.5 इंच इसकी लंबाई है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 36.5 इंच लंबाई और 39 इंच इसकी कमर है। 39 कमर। हिप है इसकी 43.5 इंच और मोहरी जो है वो है इसकी 16 इंच। अब तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ऊपर से सीधा करेंगे स्केल की मदद से। इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से 1 इंच ऊपर को निकालेंगे और इसकी 36.5 इंच लंबाई है तो 36.5 इंच के ऊपर हम मार्क करेंगे और 2.5 इंच हम इसके नीचे मुड़ाई के लिए जो तुरपाई करेंगे उसके लिए हमने 2.5 इंच नीचे लिया। अब इसका जो हमें यहाँ से आसन जो रखना है वो हमें रखना है हिप का चौथाई हिस्सा, जो 43 इंच का चौथाई हिस्सा होता है 11.25 इंच। तो हम यहाँ से इसको आधा इंच ऊपर निकालेंगे और 11.25 इंच का हमें एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये हुआ यहाँ से 10.25 और 10.25 हम यहाँ से लगा लेंगे। अगर ऊपर आधा इंच निकालते हैं तो वो 11.25 इंच का निशान होता है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर दिया और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर दिया। अब हमें यहाँ से ये जो करनी है इसके आगे 3 सूत आगे एक निशान लगाएंगे। अब हमें इसका जो थाई रखनी है वो पहले तो हम हिप के हिसाब से रखेंगे, फिर आपको मैं थाई के हिसाब से भी समझाऊंगा किस तरह से रखते हैं। थाई के हिसाब से भी कटिंग होगी और जो हमने आसन जो रखा है वो भी मैं आपको कमर के हिसाब से, थाई के हिसाब से, लंबाई और मोहरी के हिसाब से समझाऊंगा। और लंबाई, कमर, हिप और मोहरी के हिसाब से भी मैं कटिंग आपको इसमें बताऊंगा। तो इसका जो 43 इंच है इसका चौथाई हिस्सा 11.25 से 1 सूत ऊपर होता है, 1 पॉइंट ऊपर। तो हम इसको पूरा 11.25 इंच लेंगे और 2.5 इंच हम इसमें आगे प्लस करेंगे यहाँ इस तरह से और 2.25 इंच की हम इसमें गुलाई देंगे। अब हमें इसमें देखना है कि ये टोटल कितना हुआ। ये 13.25 इंच हुआ तो हम यहाँ 13.25 का हाफ करेंगे 6.5 इंच से 1 सूत ऊपर। ये इसकी मोहरी जो है 16 इंच है तो हम इसका 16 का हाफ करेंगे 8, तो 4 इंच इधर और 4 इधर, 8 इंच का हम निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसको पट्टी की मदद से यहाँ तक सीधा कर देंगे इस तरह से। इसमें हमें प्लेटें डालनी है पैंट में, बिल्कुल हल्की हल्की सी प्लेटें डालेंगे। अब हमें ये जो निशान है इस निशान को इस तरह से सीधा करना है। इसको यहाँ से मिलाएंगे बिल्कुल साथ में इस निशान के और ये हम निशान यहाँ इस तरह से लगा देंगे और इसकी हम यहाँ से इस तरह से लगाई देंगे। अब हमें यहाँ से इसको
1 इंच डाउन करना है, क्योंकि इसका पेट भारी है, इस वजह से हम इसको 1 इंच डाउन करेंगे। हम 1.25 इंच 1.5 इंच तक भी डाउन पेंट को कर देते हैं, वो हम आपको आगे कोई भी और इससे हेवी ना पाएगा तो उसका हम बताएंगे आपको। अब हमें जेब का निशान लगाना है, इसके अंदर क्रॉस जेब रखनी है और प्लेट हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ से हम 7.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे और हम क्रॉस जेब यहाँ से, ये जो पन्नी है ना, इसको छोड़ के यहाँ से 1.25 इंच ही हम क्रॉस करते हैं, ज़्यादा करने में दिक्कत आती है। अब हम यहाँ से इस निशान को इस तरह से सेट करें, ये हमने निशान लगाया। अब ये जो हमने निशान लगाया है, अब आपको समझ में आएगी कि ये हम यहाँ क्यों लगाते हैं, इस कन्नी से आगे। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएंगे, ये जो कटिंग है यहाँ से इस तरह से, ये निशान हम लगा देंगे। यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे, नहीं तो ये बाहर की तरफ आ जाता है यहाँ, और ये जेब इस तरह से क्रॉस होगी। अब दोस्तों हमें इसके अंदर यहाँ से हमें इस तरह से तिरछा निशान लगा, इस तरह से कटिंग करना है, ये इस तरह से, और यहाँ से हम इसको ये। हाँ दोस्तों, इसके अंदर मैंने प्लेटों का आपको नहीं बताया, वो बताता हूँ अभी। अब हमें एक ये जेब का निशान लगाना है यहाँ इस तरह से, और मोहरे के हम निशान जो मुड़ाई होती है वो लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से यहाँ सेंटर में एक निशान लगाएंगे, यहाँ हम चैन का निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका कमर का जो साइज है वो 39 इंच है, इसका चौथाई हिस्सा होता है 9.5। हम यहाँ से 9.5 लेंगे, किनारी से 9.5, और 0.25 इंच हम इसके अंदर दबाव का लेंगे। 10.5 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। ये आगे हमारे पास में जो बचा है ये 1.25 इंच से 1 सूट ऊपर है, 1.25 इंच से 1 सूट ऊपर। तो हम यहाँ से जो पहली प्लेट जो डॉट डालेंगे वो यहाँ से 1 इंच से 1 सूट कम लेंगे। इसके बाद में हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, और अब हम यहाँ से इसकी जो डॉट जो डालेंगे, प्लेट डालेंगे, वो हम 0.5 इंच की डालेंगे, चेन के निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिए। अब हमें इसकी बैक जो है वो कटिंग करनी है, कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से ये एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये निशान भी हम यहाँ से सीधा करेंगे इस हिसाब से, और यहाँ हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से 1.25 इंच से 1 सूट ऊपर लेना है,
यहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर से, और अब हम इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है। ये निशान ऊपर वाला चाहे कम ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारी करनी है, यहाँ हम एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। अब हमने इसकी जो बेक है वो हमने 1 इंच डाउन की थी आगे से। ये देखो दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से 9.25 है, यहाँ से 10.25 है, तो हम इसकी बेक है वो 2 इंच ऊपर उठाएंगे पीछे से, और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। हमें यहाँ से कमर 39 इंच है, चौथाई हिस्सा रखना है 9.25 इंच, 1.5 इंच हम ये दबाव और प्लेट का लेंगे, और 2.5 इंच हम पीछे जो पैंट में हम फुल्ली हमें करनी हो रही उसके लिए हम छोड़ते हैं। अब हमने ये निशान लगा लिए। अब इस निशान को हम इस पट्टी की मदद से इस तरह से यहाँ रखेंगे और इस तरह से हम इसको सेक देंगे। इस तरह से नहीं देनी हमें इसको, इस तरह से देनी है हमें इसको, इस तरह से। हमने ये यहाँ से इसको देखना है कि हमने 2 इंच ऊपर उठाया है, ये 2 इंच यहाँ, ये बस यहाँ से इसको थोड़ा सीधा कर लो इस तरह से। यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरह थोड़ी तिरछी। अब हमें यहाँ हिप का निशान लगाना है। 43.5 इंच है, तो 11 इंच से 1 सूत कम होता है ये चौथाई हिस्सा 43.5 का, और 1.5 इंच हम इसके अंदर यूज। अब हमें यहाँ से ये पट्टी लेनी है, और ये जो निशान है यहाँ हमारी सिलाई आएगी। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ इसको इस तरह से एक निशान लगाएंगे इतना, और ये हम निशान इस पट्टी की मदद से यहाँ से इस तरह से ये निशान, और यहाँ से हम इतना ऊपर लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम लगाई देंगे। दोस्तों थोड़ी ड्राइंग सही नहीं है मेरी, तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसका जो बैक का प्लेट का निशान है वो लगाते हैं। हम यहाँ से ये जो पीछे वाला निशान होता है इससे लगभग 1 इंच इधर हम रख के इसको यहाँ निशान लगाते हैं। यहाँ से हम सीधा इसको इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इसको 3.5 इंच के ऊपर हमें ये रोक डालते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना
कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।